श्रीमद् भगवत गीता के हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय पर इस समय उसके पाठ में हम लोग हैं। हम लोग ऑलरेडी थर्ड चैप्टर के अराउंड 24-25 श्लोक्स कर चुके हैं। मेरा ऐसा निवेदन सतत रहता है कि एवरी क्लास वी डू ओनली 5 नेक्स्ट श्लोकास। तो जो अगले 5 श्लोक हम करेंगे, आप एटलीस्ट जो चैप्टर हम कर रहे हैं उनके श्लोकों को एटलीस्ट एक बार दिन में जरूर पढ़ें, जिससे आपके उच्चारण में और क्लैरिटी आए। सेकेंडली, मैं सॉरी वो रिकॉर्डिंग के उसके अंदर मैं कंफ्यूज हो गई। तो एक और चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि जिन आप में से जिन जिन ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, जिन्होंने गूगल फॉर्म भर लिया है, और जिन्होंने नहीं भरा तो इंस्टाग्राम में निमाई पाठशाला के भी, हमारी पर्सनल प्रोफाइल में भी, महाराज श्री की प्रोफाइल में भी, तीनों में ही श्लोक मैराथन का बायो के अंदर फॉर्म है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको फिल करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, और उस कम्युनिटी में होने वाले एग्जामिनेशन की जो सारी डिटेल्स है वो आपको उसी कम्युनिटी, ओनली एंड ओनली उसी कम्युनिटी में आपको प्राप्त होगी। जो आपको श्लोकाज हैं, जो 30 श्लोक आपको 30 डेज में 14 अप्रैल तक मिलने वाले हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, फेसबुक पे भी मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे, सब चैनल्स पर मिलेंगे। पर एग्जामिनेशन का जो लिंक है, that is going to be a private link and will be opened for only those who are getting registered, जो कि एक कम्युनिटी में भी ऐड होंगे इन फ्यू डेज, 2 to 3 डेज में हमारी कम्युनिटी बन जाएगी। और उस कम्युनिटी में आपको 15 अप्रैल को होने वाले एग्जामिनेशन की भी सारी डिटेल्स दी जाएंगी। एग्जामिनेशंस के काफी सारे स्टेप्स होंगे, एंड जस्ट टू एनहांस योर एक्साइटमेंट, द फाइनल टेस्ट of the Shlok Marathon will be taken by Maharaj Shri himself. तो जो हमारा फाइनल राउंड होगा, उसकी जो कह लीजिए आप जज होंगे, वो स्वयं महाराज जी होंगे। इसीलिए हम लोगों को बड़े उत्साहित रहना है, अच्छे से श्लोकों को याद करना है, जिसमें श्लोकों का उच्चारण, श्लोकों का अर्थ, और श्लोकों का जो पूरा भावार्थ है वो कहाँ से है, उसको कौन सा श्लोक नंबर है, कौन उसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। केवल श्लोक श्लोक याद नहीं करना, हम आपको एग्जामिनेशन में इवन अर्थ दे सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए ये अर्थ कौन सा श्लोक व्यक्त कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। ओके, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैराथन? तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय पर चलते हैं। यस पुष्टि। हाँ पुष्टि बोलो, अनम्यूट करो। भैया क्या होता है, जो एग्जामिनेशन डे होगा उसके अंदर हमें वो भी दिया जा सकता है कि श्लोक नंबर कौन सा है, हमने वो उससे से बताना है श्लोक नंबर कौन सा है और यस, श्लोक आपको कितना। आपको देखो, जब आपको श्लोक मिलेगा ना, 15 मार्च को जब फर्स्ट श्लोक मिलेगा, तो उसमें आपको जो जो बताया जाएगा श्लोक के बारे में, श्लोक कहाँ से है, कौन सा श्लोक नंबर है, किसने वो श्लोक गाया है, उस श्लोक का उच्चारण क्या है, और उस श्लोक का अर्थ क्या है, ये सब चीजें जो श्लोक में आपको बताई जाएंगी, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, जो बताया जा रहा है उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ओके, ओके माँ। आइए और बाकी के क्वेश्चंस को हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एंटरटेन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय। अभी तक हमने जितना श्लोक किए हैं उनका जल्दी से हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 श्लोकास का प्रोनाउंसिएशन, उनका भावार्थ, और उसके बाद फिर उनका अर्थ, उसे अच्छे से समझकर हम गोपी गीत की ओर अग्रसर होंगे। मैं ऋतु से निवेदन करूंगी कि वो प्रथम श्लोक का गान करें। अर्जुन उवाच। हाँ बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा।
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्त्वमि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। तत् तत् किम कर्मणि घोरे माम, बेटा, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। बहुत सुंदर बेटा। आदर्श। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य ये तो श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। ये न, ये यो नहीं, ये न श्रेयो हम आपनुयाम। आपने ये त बोला शायद। दिव्यानी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक रजत वर्मा। राधेश्याम भैया। राधे राधे। न कर्मणा मनारभ मन न कर्मणा मनारभ सॉरी भैया, हो न नहीं पा रहा क्योंकि मैं दूसरी क्लास में था। कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं वेरी गुड बेटा। समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पूनम गोयल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। न हि कश्चिक्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते। भैया छंद नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग, प्लीज। जो आपको श्लोक दिए जाते हैं उसको आप सुन सुन के उसका अभ्यास करा करिए, तभी उच्चारण भी ठीक होगा और अभ्यास बनेगा। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ठीक है विष्णुप्रिया जी। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। जी मैया राधे राधे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। बहुत सुंदर, उच्यते। बहुत सुंदर। रौनक। राधे राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम अस्त स विशिष्यते। इसको अच्छे से गाएंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। श्रद्धा जी। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे बेटा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। प्लीज हम लोग छंद नहीं बिगाड़ेंगे, उच्चारण को ध्यान से सुनिए, उसके बाद गान किया करिए। आदित्य, एक अच्छा उच्चारण सुनाओ भाई। आदित्य। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, ठीक से सुनाइयो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक ऋषभ जी। जय श्री राधे मैया। एक मिनट। राधे राधे बेटा। सह यज्ञः प्रज्ञाः तुष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन रसविष्यधमेवश्यः वह अस्तु इष्टकामधुकम्। इसका उच्चारण ठीक करेंगे। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ठीक है बेटा।
इसका अभ्यास करेंगे। मैया रुचि, एक डाउट है, एक छोटा सा हाँ डाउट है। बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने पिछले क्लास से नोटिस किया, जो हम्म विच्छेद आप जब करते हैं तो हम्म अभी जैसे इसमें भी कहीं पे अ नहीं है, पर आपने हम्म। अ उच्चारण किया, तो वो क्योंकि कैसे बेटा पता जब संधि चलेगा? करते हैं बच्चा, जब संधि हाँ करते हैं ना, विच्छेद यहाँ पे उच्चारण में कहीं जगह पर विच्छेद से छंद बनता है, तो कहीं विच्छेद होता है और कहीं संधि विच्छेद नहीं होता बेटा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम। देखो ध्वम म इधर लिया और एक की मात्रा एश में ली, विप्रसविष्यध्वम एष वो स्पृष्ट कामधुक्। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा संधि करने से छंद, आपका जिस छंद में श्लोक है वो छंद आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। तो कभी कभी जो म होता है वो म किससे बनता है, आधा म और अ बन के बनता है म। तो कभी कभी हम उसको संधि करते हैं जिससे कि उच्चारण का जो छंद है वो ठीक बैठ जाए। ठीक है ऋषभ जी, कहाँ गए? हाँ हाँ बिल्कुल मैया, वो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सॉरी। बच्चे हाँ इसमें क्या कैच है, इसमें कैच ये है कि हमको उच्चारण को ढंग से सुनना है। जो कक्षा के पश्चात आपको उच्चारण प्राप्त होता है, जब आप 5-6 बार सुनकर उस उच्चारण से श्लोक को पढ़ते हैं, तब आपका अनायास ही उच्चारण ठीक हो जाता है। आगे जाके जब अभ्यास बन जाएगा ना बेटा, तो आपको, मुझे भी बताना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से ही जहाँ संधि होना है वो बोल के एक सही छंद में श्लोक बोलने लग जाएंगे। पर ये अभ्यास से आएगा बेटा, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, जी जी मैया। रितेश तिवारी जी, इष्टान। राधे राधे मियाँ राधे राधे बेटा। जी। कौन सा? श्लोक 11 नंबर नंबर, 11 नंबर, 12 बेटा। 12 जी जी। मैया हम 11 सॉरी, 11 यस सॉरी सॉरी, जी। 11। देवान भवयता अनेन देवा भवया कहाँ है? देवान भावयतानेन। भवयता अनेन देवा भयन्तु वः प्रत्यस्य भवयन्तः आप श्रेयः देखिए, ध्यान से परम। लिखिए, मैं पढ़ूंगी, आप उसको ध्यान से साथ साथ देखिएगा। जी श्लोक के ऊपर हाथ रखिए। जी। देवान देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः वः परस्परं परम। भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ठीक है सनातनी जी। जी। दंडवत प्रणाम। राधे राधे बेटा। इष्टान भोगान हि वो देवा दासयन्ते यज्ञ मैया भाविता। दास संयंत्र कैसे हुआ? स आधा है कि पूरा है? बताओ, आप तो पुरानी हो स्टूडेंट। आधा है आधा तो दास संयंत्र कैसे हो गया? इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान्न प्रदा येभ्यो यो भुक्ते स्तेन एवशः। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। ठीक है मुट्रेजा जी। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। यज्ञश्टाश्च तो मुच्यन्ते सर्वापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। मैया आपका सिग्नल गड़बड़ था, मैं एक बार बोल देती दोबारा से। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। पल्लवी शर्मा जी। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दीक्षा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेरी गुड बेटा। उत्कर्ष, एवं, ट्राई करो उत्कर्ष, कोई बात नहीं। राधेश्याम मया दंडवत प्रणाम। Proceed. एवं प्रवर्तितं चक्रः नानुवर्तयति यः ध अध्यायुरिन्द्रियारामो नहीं, घ है, ध नहीं है बच्चे, घ है, घ। अघायु, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। विकलानंद बाहूजी। यस्यात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य आत्मनेव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत सुंदर। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इप्सिता बेटा। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। वेरी गुड बेटा। विशाल भाटिया। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो वाचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। वेरी गुड बेटा, सुंदर प्रयास। नेक्स्ट तन्मय। साधचरण स्पर्श मैया। खूब प्रसन्न बेटा। कर्म नैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन्न कर्तुमहर्षि। संपश्यन् कर्तुम अर्हति। वेरी गुड बेटा। शत्रुघ्न गुप्ता जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। यद्दाचरति श्रेष्ठ तरो जना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तु तद् न वर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। रुचिका जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचिन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। नानवाप्तम, वेरी गुड। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। ओमी। यदि ह्ययं न वर्तेयं जाति कर्मण्यतं यतः मन्दमानः वर्तन्ते मनुष्याः। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक। पुष्टि, पुष्टि बेटा। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। उत्तिसेदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं संकार्यस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मः प्रजाः। वेरी गुड ट्राई पुष्टि, पर इसको हम और अच्छे से बोलेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजाः। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तनु यादव। सक्ता कर्माणि विद्वांसो जनियेत ज्ञानम कर्म संगिनाम। कौन बोला ये? प्लीज बाकी सब म्यूट करिए अपने आप को। आदित्य म्यूट करो, आकांक्षा शुक्ला जी, सब लोग म्यूट करिए। हाँ बेटा। सक्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वांस्त आसक्तो
विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। गुड ट्राई बेटा। नेक्स्ट श्लोक आकांक्षा जी, आकांक्षा's environment। न बुद्धि राधेश्याम मैया न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ओके, नेक्स्ट श्लोक मोनिका जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहम इति मन्यते। वेरी गुड बेटा। तन्वी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण कर्म नहीं, गुणागुणेषु गुण कर्म पूरा नाम है गुणा बेटा। गुणाकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। संजते कहाँ है? सज्जते। सज्जते। हाँ, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पूनम जी यूके। नहीं, श्री राधा रमण लाल की जय। यहीं तक हम लोगों ने किया है। आइए आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। प्लीज रीड ऑल द श्लोकास वंस अ डे। जितने हमने अभी तक किए हैं उनको एक बार जरूर पढ़ा करिए, जिससे आपका उच्चारण में भी कॉन्फिडेंस आएगा। आइए आज का श्लोक पढ़े। पहला, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत्स्न विदः मंदान् कृत्सन्न वित न विचालयेत्। प्रकृति, प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण कर्मसु गुणों में और कर्मों में, गुणों में और कर्मों में सज्जनते आसक्त रहते हैं। तान उन अकृत्स्न विदः पूर्णतया न समझने वाले मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को कृत्स्नावित पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी न विचालयित विचलित न करें। देखिए बड़ा जरूरी है, ये समझने योग्य बात है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। हमने पूर्व के श्लोकों में ये विस्तार से समझा है कि एक व्यक्ति के जीवन में सही कर्म करने के पीछे का जो भाव है वो क्या है कि उसके जीवन में सही गुण उपस्थित हैं। गुण ही व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रभावित करते हैं। अगर आप सात्विक गुणों से युक्त होंगे तो जीवन में सही कर्म और निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे। उसी तरीके से दूसरी ओर अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी, तामसिकता बहुत होगी तो आपके जीवन के जो डिसीजंस हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत ही होंगे। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति
जो इस रियलिटी क्या है कि गुण ही कर्म करवाने वाले हैं, कि हमारे कर्मों को करने के पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है, हमारे हृदय में, हमारे भीतर जो गुण उपस्थित है उनके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सात्विक होएगा तो उसका मंदिर जाने का मन करेगा, कोई तामसिक नास्तिक होगा तो उसको कितना भी तुम घसीट लो मंदिर नहीं जाएगा, वो उल्टी पटांग की बातें करेगा ही करेगा, उसको सुख उल्टे काम करने में ही आएगा, उसको दूसरों को रुलाने में ही मजा आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इस पूर्णतः ट्रूथ सत्य से परिचित हैं कि गुण ही कर्म करवाने वाले हैं, उन्हें, वो व्यक्ति जो अज्ञानी है, जो ये नहीं जानते कि गुण ही कर्म करवाने वाले हैं, उनको इसके परम सत्य से परिचित कराकर उनको प्रेरित करे, उनको गलत रास्ते पर भटकने के लिए नहीं छोड़े। मतलब कि अगर हम जानते हैं कि सही रास्ता पकड़ना है, सही काम करना है, तो हमें सही संग का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें सही चीजों का खान करना पड़ेगा, हमें सही चीजों का दर्शन करना पड़ेगा, हमें सही चीजों का श्रवण करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो ना तो सही देख रहे हैं, ना सही सुन रहे हैं, ना सही खा रहे हैं, ना सही बोल रहे हैं, उनको, वो व्यक्ति जो सही सब कुछ करने में सक्षम है, उन्हें उन्हें प्रेरित कर कर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें भी इस परम सत्य से परिचित कराना चाहिए कि गुण ही कर्मों को कराने वाले हैं। अगर सही कर्म करने हैं, अगर सही रास्ते पर चलना है, तो जीवन में अपने सही गुणों को लाना बड़ा जरूरी है। आइए अगले श्लोक को देखें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा सर्वाणी संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मुझ में सन्न्यस्य अर्पण करके निराशी मतलब जो आशा से रहित है, निर्ममः ममता रहित, और विगतज्वरः संताप रहित मतलब जो दुखों से रहित है, भूत्वा होकर युध्यस्व युद्ध कर। देखिए भगवान ने कहा है जो व्यक्ति विवेकी है वो कौन हुआ, जो अपने जीवन में कौन से चीजों से रहित होकर निर्णय लेता है। सबसे पहले कामना रहित, जो कोई भी जीवन में निर्णय अपने सुख के लिए नहीं लेता, वो सर्वहित के लिए जीवन में कर्म करता है, वो अपने जीवन में सब कुछ निष्काम भाव से करता है, स्वकाम की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करता। तो सबसे पहले विवेकी कौन है, जो कामना रहित है। दूसरा लक्षण क्या है विवेकी पुरुष का, जो ममता रहित है। ममता रहित मतलब जो अपने जीवन में अटैच्ड होकर, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता। देखिए ये दुनिया बनती हृदय से है पर चलती दिमाग से है। प्लीज आप इस दुनिया के रिश्तों में इमोशनली इन्वॉल्व होकर अपने आप को ट्रबल मत करिए। ये दुनिया दिल से चलने का विषय ही नहीं है। ये वही बात हो गई कि आप दूध की दुकान पर स्केल से जाकर दूध नापने को दूध वाले को कहो कि मेरे इस मीट्रिक स्केल से तो दूध नाप दे, तो दूध वाला करेगा भैया कैसी बात करते हो, लोटा लेकर आओ, ग्लास लेकर आओ, उसमें तो मैं दूध लीटरों नाप दूंगा, पर तुम्हारे स्केल पर मैं लिक्विड फॉर्म के दूध को नापू तो नापू कैसे। तो भगवान भी इस बात पे बड़ा अपना माथा मारते हैं कि भैया ये जो दुनिया है वो दिमाग से चलने वाली चीज है, अपने दिमाग का प्रयोग करो, कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ किसके साथ कितना इन्वॉल्व होना है, क्या सुनना है, क्या खाना है। पर जब भगवान की बात आती है ना, तब अपने दिल को इन्वेस्ट करो, तब बुद्धि मत लगाओ।
भगवान इस दुनिया का परम सत्य है। तो भगवान कहते हैं जब जिस दिन तुम सही जगह पर सही चीज का प्रयोग करना सीख जाओगे उस दिन तुम ज्ञानी हो जाओगे। जिस दिन दूध की दुकान पर लोटा लेकर जाओगे उसी दिन ही तुम्हें दुनिया समझदार कहेगी। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि अपने जीवन के निर्णयों को स्वकाम इच्छा से नहीं बल्कि कामना रहित होकर मेरे राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, इस भाव से ममता रहित होकर, इमोशनल ना हुए बिना और संताप रहित मतलब दुख से रहित। ठाकुर जी आप जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति लाएंगे, जो भी मेरे जीवन में मैं अपने जीवन में फेस करूंगी, वो मेरे ही कर्मों का फल है। तो मैं जीवन के हर सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय पराजय के अंदर इक्वल होकर आगे बढ़ो। संताप कब नहीं होता, दुख कब नहीं होता, जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। दुख कब नहीं होता, जब हम हर चीज के होने के कारण को अपने आप को ही मानते हैं। दुख कब होता है, जब हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि तूने ऐसे कर कैसे दिया, मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने मेरे साथ ऐसे किया। फिर हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है, संताप। पर अपने जीवन को जब आप हर चीज को अपना कर्म समझकर कि तू जो मर्जी कर, जैसा मर्जी बोल, जो मर्जी खा, जो मर्जी कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू मेरे संग बुरे से बुरा हो जा पर मैं तेरे संग सदा अच्छा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे तेरे प्रति अच्छा रहने का कारण तू नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रति अच्छा रहने का कारण श्री राधा रमन जी की दृष्टि है। मैं तुझसे अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरी सरकार मुझे देख रही है और मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरे जीवन में मतभेद देखकर मुझे स्वीकार करने से कहीं मना कर दें। इसीलिए अपने जीवन में बिल्कुल बैलेंस होकर तुम किसी के साथ बुरा मत करो। अगर कोई तुम्हारे संग बुरा कर रहा है ना, फिर तुम नहीं, तुम्हारा मालिक उससे निपटेगा, तो उसे निपटने दो। वो और ज्यादा अच्छे से बुराई से निपट सकता है। हम बुराई से स्वयं निपटने चलेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंसकर फिर से जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में भगवान क्या कह रहे हैं, तू विवेक बुद्धि से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपने कर्म को करने में जुट जा अर्जुन। युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा अर्जुन। इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखें। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। ये जो कोई मानवः मनुष्य अनसूयंत, ध्यान से देखिए, दोष दृष्टि से रहित मतलब भगवान के प्रति अपनी इस यात्रा में अगर आपने ये अवगुण है तो भी आप अपने जीवन के उस सही मार्ग से भ्रमित हो जाओगे। पहला क्या है, दोष दृष्टि। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि को छोड़कर रहित और श्रद्धावंत मतलब श्रद्धा युक्त मतलब पूर्णतः मेरे चरणों में आश्रित होकर मेरे इदम इस मतम मत का नित्यम सदा अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, ते वे अपि भी कर्म भी संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मेरे चरणों में पूर्णतः समर्पित हो के, इसका क्या मतलब हुआ कि अपने जीवन के हर कर्म को करने से पहले भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि मैं ये निर्णय ले रही हूं, क्या राधा रमन जी मेरे इस निर्णय से खुश होंगे? होंगे। भगवान कह रहे हैं जो मेरा आश्रय लेकर और अपने कर्मों को कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर दोष दृष्टि से बचते हुए पूरी श्रद्धा से मेरे
तरफ मेरे लिए अपने कर्मों को करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। कह रहे हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब हमें किसी के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखनी। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर भी रहा है, हम उसे समझाएं, प्रयास कि वो उस गलती को सुधार ले, पर फिर भी अगर वो बार बार कर समझाने पर भी उसे बार बार दोहरा रहा है, हम क्या करें? उसके लिए प्रार्थना करें और अपने दिल में उसके लिए किसी भी प्रकार के दोष का दर्शन ना करें। देखिए, कोई छोटा बच्चे को माता समझाती है, एक बार समझाती है, 2 बार समझाती है, 3 बार समझाती है, पिटाई भी करती है, फिर भी अगर बच्चा बार बार गलती करता है तो क्या करती है माता? अब तू ठहर जा, तेरे पिताजी को बताती हूँ। अब पिताजी तुझे ठीक करेंगे। तो माता क्या करती है? उस बच्चे को पिताजी के हाथों सौंप देती है, या जो भी उसके जीवन में मोर स्ट्रिक्टर वर्जन या मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर क्या होता है? फिर माता छोड़ती है और पिता उसे समझाता है, और फिर जो पिता समझाता है तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है, टीचर समझाता है तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है। उसी प्रकार भगवान भी ये कह रहे हैं कि अगर तुम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो, अगर वो फिर भी नहीं समझता, तो फिर तुम उसे भगवान के हाथों छोड़ दो। कहीं ये ना हो, क्योंकि देखिए, इस दुनिया में आप सब कुछ बदल सकते हैं, पर सबसे कर्री चीज जो एक मनुष्य के भीतर है और बदलनी बड़ी मुश्किल है, वो है उसका स्वभाव। स्वभाव बड़ी मुश्किल से बदलता है, उसे बदलने के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें भगवान के लिए कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, किसी के प्रति भी इमोशनल नहीं होना, अपने किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए गलत निर्णय नहीं लेना, किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होना। जो हमारे जीवन में है, हम जहां भी आज हैं उसका कारण हम ही है, और अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही अच्छे काम करना शुरू कर दो। अच्छे काम आज से करोगे तो हो सकता है कुछ दिन और दुख देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले के किए हुए कर्मों को भोगना है, पर आज का किया हुआ अच्छा कर्म आपको आगे जाकर सही रास्ते पर ले जाएगा और भगवान से और आपको पास ले जाएगा। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान अचेतसः। परंतु ये जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयन्ते दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के न अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को सर्व ज्ञान विमूढ़ान संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो। मतलब भगवान कह रहे हैं जो अपने जीवन में कर्मों को मेरे अधीन होकर नहीं करेगा, ममता रहित, कामना रहित और संताप रहित होकर नहीं करेगा, वो व्यक्ति जो हर एक में दोषों को देखेगा, जो मेरी इन बताई हुई बातों को नहीं फॉलो करेगा, निश्चित रूप से उनका पतन ही होगा, उनका पुनर्जन्म ही होगा, वो नरकों को ही प्राप्त होंगे। भगवान उन्हें विमूढ़ा कह रहे हैं, मतलब अज्ञान मूर्ख लोग कहकर भगवान उन्हें संबोधित कर रहे हैं। आइए अगले श्लोक में देखें, आज का लास्ट श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी, संजय शुक्ला जी प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, सभी प्राणी प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के सदृशम अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का निग्रह हट क्या करेगा। देखिए,
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रकृति क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रकृति आपका स्वभाव है, आपके गुण हैं, जिन गुणों के अधीन होकर आप कर्म करते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, जिस प्रकार का उसका स्वभाव है, जिस तरह के गुण उसके भीतर विद्यमान है, उनसे ही प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन में अच्छाई नहीं है, वो अपने अवगुणों से ही प्रेरित होकर अपनी डिसक्वालिटीज के कारण ही गलत निर्णय जीवन में लेता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेना है तो अपने गुणों पे काम करना पड़ेगा, अपने गुणों को सुधारना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा, जब आप स्वयं इन पर काम करोगे। आपको बदलना, आपके जीवन को अच्छा बनाना, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके अलावा और कोई नहीं है। प्लीज, एक मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र भी वो स्वयं है, और एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी वो स्वयं ही है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अगर आप जिद करेंगे किसी को कि तू ऐसा ही कर, तू वैसा ही कर, तू नहीं ऐसे ही बोल, तू वैसे ही बोल, तो वो व्यक्ति कब तक ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा, जब तक आप उसके आसपास हैं। पर असलियत में उसका स्वभाव और प्रकृति वैसी नहीं है। तो अगर आपको प्रकृति को बदलना है, अपने जीवन की यात्रा को बदलना है, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपको स्वयं के गुणों को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो जब आप गुणों को परिवर्तित करेंगे तो अपने आप ही जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही दूसरे व्यक्ति को भी इस प्रकार के आचरण से जब आप इंस्पायर करेंगे, तो वो भी अपने जीवन में बुरे गुणों का, देखो गुण जो होते हैं ना, जो प्रकृति आपकी, वो परमानेंट नहीं होती। आज अगर कोई व्यक्ति अच्छे संग में है, उसके ऊपर अच्छी एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस है, तो अपने जीवन में वो सही रास्ते पर चल रहा है। पर जिस दिन उसका संग बिगड़ गया, उसके गुण बदलने लग जाएंगे, गुण बदलने लग जाएंगे, उसकी बुद्धि बदलने लग जाएगी, बुद्धि बदलने लग जाएगी, उसके जीवन के जो डिसीजंस हैं वो बदलने लग जाएंगे, और फिर उसका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये मत सोचो कि कोई अगर आज बुरा है, इसका मतलब है वो आजीवन बुरा ही रहेगा। अगर उसने ये निर्णय ले लिया कि उसे अपने जीवन को परिवर्तित करना है और अपने गुणों पर काम करेगा, तो वो व्यक्ति भी एक अच्छे रास्ते पर चलने योग्य है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी का हट काम नहीं करता, यहाँ पर स्व प्रकृति को परिवर्तन करने की इच्छा से ही व्यक्ति सही रास्ते को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमें अपनी प्रकृति को सात्विक रखना है। हमें अपना एसोसिएशन, ईटिंग, थिंकिंग, लिसनिंग, लुकिंग, स्पीकिंग, इनहेलिंग, एक्सेलिंग, एवरीथिंग हैज टू बी मॉनिटर्ड। हमें चूज करना है। देखिए, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ, क्या छोटा बच्चा अगर नीचे से उठा के चींटी भी खाएगा तो क्या माँ उसे खाने देगी? कोई गंदी चीज उठा के खाने का प्रयास करेगा तो क्या उसकी माँ उसे खाने देगी? इसी प्रकार हमें भी इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या, देखिए, जो भी हम खाएंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो एक्सपीरियंस करेंगे, उसके अनुसार ही हमारे जीवन के रिएक्शंस होंगे, हमारे जीवन के थॉट्स होंगे, और उन थॉट्स के हिसाब से ही हम अपने डिसीजंस बनाएंगे, और उन डिसीजन से ही पता चलेगा कि अल्टीमेटली हम सही रास्ते पर है कि हम गलत रास्ते पर चल चुके हैं। इसीलिए हर व्यक्ति प्रयास करे कि अपनी खुद की, जैसे माता बच्चे पर पूरा समय ध्यान रखती है, वैसे ही इन चंचल इंद्रियों पर हम अपनी इस दृढ़ बुद्धि से सदा नियंत्रित रखें, चेक रखें। अच्छा, आंख तो क्या देख रही है? टीवी लगाया है, डांस इंडिया डांस देख रही है, और अन्यत्र कोई प्रोग्राम देख रही है कि अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए इतने जगन्नाथ धाम है, बाबू अपने और जितने सारे धाम हैं उनके बारे में कुछ देख सुनकर अपने ही निष्ठा को और प्रबल कर रही है। ये केवल आपका निर्णय है कि आप अपनी प्रकृति को कैसा बनेंगे। अगर आप आज दुखी है ना, तो उसमें दुखी होने के कारण किसी को मत बनाइए,
क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो इसका कारण आपकी सास, परिस्थिति, ऑफिस या कोई बच्चा नहीं है। अगर आप दुखी हैं उसका कारण ये है कि आपकी प्रकृति नेगेटिव है, आपने चयन किया है कि मैं दुखी रहूं, इसीलिए वो दुख आपको प्रभावित कर रहा है। सो वर्क ऑन योर क्वालिटीज, वर्क ऑन योर एसोसिएशन, वर्क ऑन योर प्रकृति। प्रकृति वो है जो आप बनाते हैं, प्रकृति वो नहीं है जो आपके आसपास है। प्रकृति वो है जिसे आप बनाकर अपने भीतर उनके गुण लेने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की भगवत गीता के 3 अध्याय के 5 श्लोकों को विश्राम करते हैं। जल्दी से गोपी गीत के नेक्स्ट श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। मैं आज पूरा गोपी गीत नहीं सुन रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ऑलरेडी 8 o'clock हो गया और आज हमें सूत्र में बहुत सुंदर एक स्टोरी सुननी है, बड़ी ही अद्भुत, आप सबको बड़ा आनंद आने वाला है। तो उससे पहले हम गोपी गीत का जो आज का श्लोक है 16th श्लोक उसको देखें। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिताः हितवयोषित कस्त्यजे निशिः। देखिए भगवान का कैसा होकर भगवान का हुआ जा सकता है। नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानु दासः। ये है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम कोई कपड़ा, शरीर, आश्रम, वर्ण, नाम, लुक नहीं हो। गोपी भर्तुः पद कमलयोर, श्री गोपियों के चरणारविंद की सेवायतों के भी दासों के भी दासों के दास हैं हम। दिस इज आवर रियलिटी। तो गोपियां यहाँ क्या कह रही है, देखो गोपियां यही कह रही है श्लोक में, हे ठाकुर हम अपने सब संबंध, अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल, परिवार, इन सब का परित्याग करके, इन सबको पीछे छोड़कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। भगवान के पास आया भी तभी जा सकता है जब तक आप, देखिए परिवार में रहना है, संसार में रहना है, परिवार का ध्यान रखना है, पर उनके साथ कैसा रहना है कि जैसे महाराज जी बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर किसी का पति बॉर्डर पर लड़ने गया हो, अब वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती है, तो रोज क्या करती है, जैसी सुबह होती है तो अपने पति का एक फोटो है उसके कमरे में, रोज उसके पास जाकर उसके चंदन लगाती है और उसको व्यक्त करती है कि आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, आप कब आएंगे, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करती है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो जो स्त्री थी सुबह अपने पति की फोटो पर तिलक लगाने ही जा रही थी, उसी समय घंटी बज गई। घंटी बजी तो वो जो स्त्री थी वो बाहर गई, तिलक लगाया नहीं था। इतने में जैसे दरवाजा खोला तो देखा उसका पति प्रत्यक्ष सामने खड़ा है। ये देखकर वो बड़ी हैरान रह गई। तो उसके पति ने कहा कि अरे तेरे हाथ में चंदन कैसा लग रहा है, कह रही नहीं मैं आपकी फोटो पे तिलक लगाने जा रही थी। तो पति ने कहा जा लगा ले। तो वो स्त्री कहती अरे अब फोटो पर तिलक क्यों लगाऊं, जब मेरा पति साक्षात सामने खड़ा है तो क्यों इस संसार रूपी फोटोओं को जाकर रिझाने का मैं प्रयास करूं। अभी तक तो मैं फोटोओं पर तिलक लगा रही थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे पास नहीं। उस फोटो से बात कर करके, अपने परिवार का ध्यान रख रख के, बच्चों का लालन पोषण कर करके मैं बार बार ये प्रार्थना कर रही थी कि कब इनके रूप में मैं जिन आपकी सेवा सतत कर रही हूँ, ये बच्चे बच्चे नहीं है, ये बच्चे आपके द्वारा दी हुई मुझे सेवा है।
ये पति पति नहीं है, ये आपके द्वारा दिया हुआ मुझे एक संबंध है, जिसका अगर मैं पूर्णतः ध्यान रखूंगी तो वो आपको प्रसन्न करेगा। वैसे ही गोपी कह रही है कि आज तो ठाकुर हम इन सबका परित्याग करके तुम्हारे पास आई हैं, सबका उल्लंघन करके, सबको पीछे छोड़कर। अब तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत समझती हैं, और तुम्हारी मधुर गान से मोहित होकर, देखो हम तो अपने घरों में अच्छी खासी बैठी थी ना, अच्छे खासे संसार में लग रहे थे राधा रमन जी, कहाँ से गुरुदेव भेज दिए, कहाँ से कीर्तन भेज दिया, कहाँ से वृंदावन पहुंचा दिया, कहाँ से अपनी दृष्टि मुझसे मिला दी, कि अब संसार चाहकर भी समझ नहीं आ रहा, परिवार में चाहकर भी प्रेम नहीं किया जा रहा। हे ठाकुर, मेरी कोई गलती नहीं, ये तुमने ही मुझ पे जो ये जादू टोना किया है ना, इस कारण से अच्छी खासी मैं इस संसार में जीती हुई बावरी सी है गई हूँ। आपको ही हर एक में देख रही हूँ, जीवन में केवल आपको ही पाना चाहती हूँ, और केवल आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र मेरी कामना है। यहाँ पर गोपी कह रही ठाकुर जी को, हे कपटी, कपटी मतलब धोखेबाज, हे चंचल, मैं तो अच्छी खासी सही सलामत घर में थी ना, मुझसे प्रेम लड़ाकर, अखियां मुझसे मिलाकर, मेरे संग लीला रचाकर आज मुझे अपने प्रेम में डाल ली, और फिर अंतर ध्यान होगा, ये कहाँ की नीति हुई। गोपी कहती है, हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे भगवान, हे गोपी कह रही है, हे भगवान, हम सबका परित्याग कर कर इतनी रात को तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हैं, और ऐसी आई हुई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन स्वीकार करेगा, कि आप अब जल्दी से हमें दर्शन दे दीजिए, क्योंकि अब हमारे पीछे कौन है, क्या हो रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव, सब बंधनों को, बांधवों को मैं छोड़ छाड़ कर आपके चरणाश्रित हो चुकी हूँ, आपसे खूब प्रेम करती हूँ, और ये प्रेम का कारण भी मैं नहीं हूँ, ये तो आप ही हैं, जिसने अपनी उस कृपा दृष्टि से मेरे हृदय में उस प्रेम रस का संचार किया है, मुझे ऐसे लोगों से मिला दिया जिन्होंने आपके गुण सुना सुना के मुझे आपके लिए बावरा कर दिया, आपकी कथा सुन सुन के आज वो मेरे लिए अमृत समान है। आज अगर मेरा शरीर भी मैंने त्याग नहीं किया आपके विरह में, वो इसी कारण, क्योंकि आपकी कथा का मुझे आश्रय है, मैं आपसे खूब प्रेम करती हूँ। रात्रि की गंभीर इस छटा के अंदर आप मुझे अपने दर्शन देकर स्वीकार करें। गोपी ऐसे कहकर भगवान से प्रार्थना भी कर रही है, उन्हें ही दोष दे रही है कि आपके कारण ही आज हम ना इधर की रही हैं ना उधर की, घर वालों को भी छोड़ चुकी हैं, और यहाँ आप भी अंतर ध्यान हो गए हैं। गोविंद, अब हमारा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगी, कब तक इस घोर रात्रि में इधर उधर आपको ढूंढेंगी। गोविंद आ जाओ, गोविंद हमें दर्शन दे दो गोविंद। इस प्रकार गोपी रो रो कर ठाकुर जी को पुकार रही हैं। हम भी इस श्लोक को खूब सुंदर रूप से अपने जीवन में भी उतारें, और उस प्रतीक्षा में रहें जब तक गोविंद प्रत्यक्ष आकर हमारे उस प्रेम को स्वीकार न करे। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव अति विलंघ्यते त्यच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहित कितवयोषितः कस्त्यजे निशि। इस 16वें श्लोक को आप सब हृदयस्थ करिएगा। आइए जल्दी से कक्षा के थर्ड पार्ट विच इज द सूत्र, उसको हम उठाते हैं। एक बार एक कंपटीशन हुआ, नेशनल लेवल कंपटीशन, जिसमें फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड बेस्ट पेंटर्स हैड टू कम, और उन पेंटर्स को एक टास्क दिया गया कि आपको इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शांति, पीस को प्रिडिक्ट दिखाने वाली फोटो है, उसको पेंट करना है। सारे पेंटर्स पूरे विश्व से उन्होंने पेंटिंग शुरू करी। जो जजेस थे वो हर एक के पास जा जाके देखते रहे, फिर उन्होंने जाकर देखा, एक व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर पहाड़ बनाया था, उसमें से बड़ा सुंदर छोटा सा झरना बहता था, बड़ा ही सुंदर वातावरण था, पक्षी थे, बड़ा सीरीन माहौल था, काम कंपोज, तो बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में। फिर जजेस आगे गए तो किसी ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है, कुटिया के बाहर माता पिता बच्चा सब लोग बैठकर भोजन पा रहे हैं, बड़ा सुंदर सूर्य निकला है, बड़ा सुंदर काम, बड़ा हृदय को प्रसन्न करने वाला वो चित्र था। ऐसे उन्होंने देखा तो बहुत सारे
उन्हें पेंटिंग्स देखने को मिले। उसके बाद जजेस ने उस एक पेंटिंग को सिलेक्ट किया और जब वो स्टेज पर जाकर, yes, it's a different class, Tanmay, so we sometimes repeat the sutra in different classes because the classes are different. तो जब पेंटिंग कंपटीशन का रिजल्ट देना था, तो जब स्टेज पर वो जजेस आए और उन्होंने उस पेंटिंग को दिखाया, तो वहां पर बहुत सारी मीडिया भी थी, वहां से बहुत सारे और लोग भी थे। सब लोग ये देखकर बड़े हैरान हो गए, क्योंकि कंपटीशन था उस पेंटिंग को बनाओ जो दुनिया में सबसे ज्यादा किसको डिपिक्ट करती है, पीस को, शांति को। और जजेस ने जिस पेंटिंग को अवार्ड दिया वो ये पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में थंडरिंग है, इस पेंटिंग में थोड़ा सा सॉइल का इरोजन भी है, इस पेंटिंग में लाइटनिंग भी है, स्टॉर्म भी है। तो ये पेंटिंग को देखकर सब लोग बड़े हैरान हो गए कि हमने तो सोचा था कि पीस डिपिक्ट करना चाहिए, क्या दूर दूर तक इस पेंटिंग में किसी को पीस दिखा? कहीं पे भी दूर थंडरिंग है, लाइटनिंग है, सब उजड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, कहीं पे भी शांति का अनुभव हुआ? देखते लग रहा है ओ माय गॉड ये कहाँ का सीन है, हमें देख के ऐसा लग रहा है ओहो ये तो कितना कितना डिस्ट्रक्टिव सीन है। इतने में ही लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया, ये तो चीटिंग है जी, आपने कहा था पीस बनाना, ही तो पीस ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। तो जजेस मुस्कुराने लगे। एक जज उठा, माइक लिया और उसके पास गया और कहा कि अब आप इस पेंटिंग को दोबारा से देखिए। उसने जूम करके दिखाया कि आप ये पेंटिंग तो देख सकते हैं, उसमें थंडरिंग भी देख सकते हैं, लाइटनिंग भी देख सकते हैं, पर इस पेंटिंग में एक और चीज है। इसमें एक हट है जिसके अंदर एक खिड़की है और उस खिड़की में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और उस बूढ़े आदमी के मुख पर बड़ी शांति है। जिस प्रकार इस पूरी थंडरिंग के अंदर वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अपने आसपास के दृश्य को देख रहा है, वो साची रूप से पीस को डिपिक्ट करती है, शांति के परम अर्थ को समझाती है। क्या समझा रही है? कि आसपास चाहे कितनी भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, आसपास न जाने कितनी भी वायलेंस क्यों ना हो, आसपास कितना भी क्योस क्यों ना हो, साउंड क्यों ना हो, साची रूप से पीसफुल वो ही व्यक्ति है जो अपने मन से शांत है। देखिए आसपास की सराउंडिंग शांत हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जो आप सिचुएशन है वो कभी अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपके आसपास की चीजें अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती हैं। पर एक व्यक्ति शांति को तभी प्राप्त होता है जब वो भीतर से शांत रहता है। कई लोग, बहुत से लोग हैं जो अकेले बैठे हुए कमरे के अंदर भी अशांत हैं, क्योंकि दुनिया का जो थंडर है वो उनके हृदय में प्रवेश कर चुका है। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो बड़े बड़े मेलों में भी, बड़े बड़े क्योस और थंडरिंग और प्रतिकूलताओं में भी बड़े आनंद से, शांति से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन बड़ा शांत है। तो शांति का अर्थ इस दृष्टांत से ये नहीं है जो बाह्य है। शांति का अर्थ है वो, देखिए आपकी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स पीसफुल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप शांत होगे। जब तक मन की थंडरिंग पे कंट्रोल नहीं है, जब तक मन की कह लीजिए आप लाइटिंग और इन इरोजन्स के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, अभ्यास नहीं है, तब तक आप इस पूरी दुनिया में अकेले व्यक्ति भी रह जाओगे ना, तब भी कभी शांत नहीं रह पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट पीस फ्रॉम विद इन। पीस अंदर से आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब जीवन में सेटिस्फैक्शन होगा, जब जीवन में समर्पण होगा, उसी के साथ ही धीरे धीरे वो पीस, जब आपको पता है कि आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आपकी स्वयं की यात्रा है, आपका स्वयं का लक्ष्य है, आपकी स्वयं की ही जर्नी है, तो मुझे किसी से क्या लेना देना। आप कुछ भी बोलते रहो, आप कुछ भी करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे केवल श्री राधा रमन जी से ही
फर्क पड़ता है। तो अपने जीवन में जब इस बातों को आप ग्रहण करने लगते हैं तो एक अलौकिक शांति, सेटिस्फैक्शन, पीस का आपको अनुभव होने लगता है, क्योंकि यू नो दैट नथिंग कैन affect you. You know nothing can harm you. You know nothing can defeat you. And you know that nothing can make you weak anymore. जब आप जीवन में इन चीजों को समझ जाते हैं ना, तो चले जाओ मेलों में, कुंभों में, फिर भी मन में सदा शांति का ही अनुभव करते हैं। So let's see if somebody else wants to see कि वो अपनी इस मॉडल स्टोरी से और क्या सीख पाए हैं। पुष्टि। राधे श्याम मैया। मैया राधे राधे तो बच्चे। मैया तो देखो, मीन्स अगर हम वो उस बूढ़े आदमी को ठाकुर जी के समान रखे और बाकी सारा हमारे दुनिया का है सारा दुख, अब एक तरह से गोपिया सारे दुख है उनके पास, बट एक ठाकुर जी की मुस्कान देख ले तो सारे दुख भूल जाते हैं। हम भी अगर ठाकुर जी की एक मुस्कान देख ले तो सारे दुख भूल जाएंगे। वाह पुष्टि, तुम हो तो छोटी बच्ची, बहुत तुम तगड़ी हो भैया, क्या बात है। देखिए पुष्टि ने हमें एक ना दूर का दृष्टांत दिया है कि हम अगर इसको एक एक्सटर्नल व्यक्ति की तरह दर्शन करें तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति इस विषय में है वो भगवान है, और जो ये थंडरिंग है वो ये संसार है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये संसार में जितनी भी थंडरिंग होनी है वो होती रहे, पर भगवान सदा हर चीज का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की दृष्टि हर एक उस चीज पर है जो हमारे जीवन में घट रही है। तो हमें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे है राधा रमन, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की, हमारे। जब राधा रमन जी हमारे हैं, जब वो हमारे संसार की जीवन की हर एक चीज पर दृष्टि को जमाए बैठे हैं, तो किस बात की चिंता, करने दो, देख उनकी दृष्टि है ना तो सब अच्छा ही होगा। ये बात हमें सदा याद रखनी चाहिए। रौनक। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। भैया एक और इमेज इस इमेज के थ्रू दिखी कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, इतना ज्यादा केओस है, तो जब लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन आती है तभी वैराग्य आता है। तो ये भी एक पीस है कि इतनी डिस्ट्रक्शन से उसके माइंड में वैराग्य आया, तो इसलिए वो शांत। बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपके जीवन, जब आप देखिए किसी व्यक्ति के असली चेहरे से परिचित हो जाते हैं ना, देखो मेकअप करके तो कोई भी सुंदर लगता है, आजकल तो भयंकर भयंकर मेकअप आ गए हैं भैया, तुम मतलब क्या से क्या बना देते हैं, मतलब हैरानी का भी विषय, हैरानी भी छोटा शब्द है उसके लिए। तो जब मेकअप उतर जाता है और असली चेहरा आ जाता है तो अपने आप ही जो वो रुचि थी वो हट जाती है। जब एक झूठा रूप दिखाकर आकर्षित किया जाता है, पर जब वो मेकअप उतर जाता है तो असली स्वरूप से परिचित होता है तो अपने आप आकर्षण खत्म हो जाता है। वैसे ही जब व्यक्ति को इस संसार का असली स्वरूप दिख जाता है कि ये कपटी है, ये दुखालय है, ये नरक है, तो भगवान कहते हैं उस समय अपने आप ही इस संसार में होते हुए भी आप उससे अलग हो जाते हो। वहां सब खड़े हुए भी, इन प्रतिकूलताओं के बीच में होते हुए भी आप उनसे अलग होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे अब अटैच्ड नहीं हो, आप उससे प्रभावित नहीं हो, चाहे वो बेड ऑफ रोजेस बन जाए, चाहे वो अ थंडर्ड नाइट ऑफ रेन बन जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस संसार में केवल राधा रमन जी की प्राप्ति करने के लिए ही आए हो, और आप हर उस उद्यम को करोगे, इस संसार में रहते हुए करना है, इसीलिए कर्तव्य करते चलो और राधा रमन जी को भजते चलो। वेरी गुड रौनक, वेरी नाइस बेटा। भक्ति देवी दासी जी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास बच्चे? हरे कृष्णा मैया। जी मैया। राधे राधे बच्चे, डिड यू लाइक द क्लास? जी मैया। डिड यू अंडरस्टैंड? जी मैया। वेरी मैया गुड। विल यू बहुत कम फॉर द नेक्स्ट? ब्रॉड और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली। जय, आपको हर क्लास में आना है बेटा, यू डोंट हैव टू मिस द क्लास, ओके? हाँ बच्चे, भक्ति। मैया इस इमेज में एक और चीज डिपिक्ट होती है, जैसे वो जो व्यक्ति हट के अंदर है
वो जो हठ है वो क्या है, एक जो साधक है उसके लिए वो हरि नाम है कि उसके जीवन में सारी प्रॉब्लम सब कुछ उसके सर पे पड़ रहा है, लेकिन वो जो भगवान का आश्रय है उसने उसको हर जगह से प्रोटेक्ट करके रखा है और वो अंदर से क्या बात, पीसफुल है। very good Bhakti. This is, I want to clap for Bhakti. Such a phenomenal point of view कि अगर तुम्हारे पास हरिनाम रूपी छत है भैया, क्या बात है भक्ति। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर विजन। अगर आपके पास हरिनाम रूपी छत है तो इस धरती में कितने थंडर आ जाए, कितनी रेनफॉल हो जाए, कितना अर्थक्वेक आ जाए, पर आप सदा सुरक्षित रहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिसके जीवन में हरिनाम है, हरिनाम का शस्त्र जिसके पास है, उसके सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उसे किसी चीज से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। वेरी वेरी गुड भक्ति। आई थिंक दिस वाज द आंसर ऑफ द डे। एंड ओके वत्सल। श्री राधे मैया, दंडवत प्रणाम। Yes, बच्चे, राधे राधे। How are your exams going on? मैया वेरी नाइस। Very nice. You have to give your 100%, Vatsal, okay? Give your ठीक है मैया। best. I know you are a champ. मैया मुझे इस सूत्र से ये समझ में आया, अगर हम जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि काफी सारी पेंटिंग्स थी वहां पे, मतलब जो वहां पे लोग थे उनके हिसाब से तो पेंटिंग ठीक थी, लेकिन जो लोग वहां पे थे उनको उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आई जो उनने सिलेक्ट की। तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं, जो पेंटिंग्स थी ना, मतलब आर्ट में क्या होता है, जो पेंटिंग होती है उसको एक आर्टिस्ट की लाइफ के तौर पे डिपिक्ट किया जाता है कि उसकी लाइफ है जैसे। तो उन लोगों की जो लाइफ थी वो बाहर से उनको बड़ी अच्छी खुशहाल सी लगी, पर लेकिन जो वो पेंटिंग थी ना, उस पेंटिंग को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे कितने हमारी आचार्य हैं, हमारे कितने संत हैं, उनकी जीवन लोगों को लग सकता है, ये देखो कितने बीमार है, ये देखो इनकी कैसे हैं, मतलब बाहर की दृष्टि से तो उनको वो कैसे भी लग सकते हैं, पर लेकिन अंतर दृष्टि से अगर हम उनको देखा जाए, जैसे हमने उस पेंटिंग के अंदर देखा था कि वो जो उस आदमी का, जैसे आपने बताया ओल्ड मैन की, वो तो उसी तरह से अंदर से तो वो भी निकुंज में किसी सखी के रूप में ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में उपस्थित हो रखे में लेंगे। ये देखो कैसे हैं, जैसे महाराज जी बताते कि वृंदावन में भी कई संत आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 4-4 5-5 दिन नहाते नहीं है, अगर नहा लेंगे तो हमारे पास फिर पब्लिसिटी हो जाएगी हमारी। तो उसी प्रकार से बाह्य रूप से हमें संत कैसे भी लगे दिखने में, लेकिन अंदर से तो वो ठाकुर जी की सेवा में ही हमेशा उपस्थित रहते क्या हैं। बात है, बाप रे वत्सल, तुम तो सीधा निकुंज ही पहुंचते हो हमेशा, है बेटा। क्या बात है। देखिए, ये दृष्टि का भाव है कि भगवान की दृष्टि, देखिए, सहज, सुंदर, कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल, इन सबके भीतर रहते हुए सहज जीवन तो हर व्यक्ति व्यतीत कर सकता है, सुखी जीवन तो हर व्यक्ति व्यतीत कर सकता है, पर जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी सहज होकर जीवन को जीना जानता है, उसी की ही, उस पर ही भगवान की दृष्टि पड़ती है। जो सुखी हो, सुखी परिस्थिति में सुखी हो जाए, और जो दुखी परिस्थिति में भी सुखी हो जाए, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की दृष्टि को प्राप्त करने योग्य है। सुख में सुखी होना और दुखी में दुखी होना तो बड़ा सामान्य बात है, पर अगर दृष्टि भगवान की चाहिए तो दुखी परिस्थिति में भी, प्रतिकूलताओं में भी, देखो उन जजेस की दृष्टि उस पेंटिंग पे एक्स्ट्रा क्यों पड़ी, क्योंकि दिखने में वो बड़ी विपरीत थी, पर जब उन्होंने पास से देखा तब उन्हें पे भगवान भी देखते हैं इतनी मुश्किलों में झूलता हुआ भी, ये कहाँ से मुस्कुरा रहे हैं भाई, यही मेरा सच्चा भक्त है। तो जब मुसीबत आती ना तो और ज्यादा मुस्कुराया करोगे। अब ठाकुर जी की नजर पड़नी है, क्योंकि प्रतिकूलता है। अरे कुंती माता भी जाते हुए कृष्ण से क्या कहकर गई है, गोविंद तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर जाते जाते ना मेरे ऊपर ना बहुत सारे दुखों के पहाड़ छोड़ जाओ। कहते क्यों मैया, ऐसा क्यों बोलती है। कहते अगर जब तुम दुख देते हो ना, तो जब दुख जीवन में आता है तो तुम ना बड़ा याद करने में सहज हो जाते हो, तुम बड़ी आसानी से मुझे याद रहते हो, तो इसलिए दुख मेरे जीवन में आए। तो जब भी जीवन में दुख आए ना, तो समझ जाना कि ये अपॉर्चुनिटी है कि अब मेरे अश्रु श्री राधा रमन जी को मेरे तक पहुंचाई देंगे। राधा रमन जी को पुकारो उस आर्त हृदय से, उस आर्त भाव से, उस पूरे कहते ना फ्रॉम दैट डीपेस्ट इमोशन। जब तुम राधा रमन जी का नाम पुकारोगे ना, तो राधा रमन जी का रा ही बोलोगे, उससे पहले वो आप तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि गजेंद्र मोक्ष में नारायण बोला था, हरि बोला तो ह, वहां बोलो, री बोलने से पहले भगवान
हाथी को बचा लिए, वैसे ही हम भी सदा इस बात का ध्यान रखें। एक और हम लेंगे। ओके 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 विशाल बेचारा हर बार रह जाता है। हाँ चलो विशाल सुनाओ। राधेश्याम मैया, राधे राधे बेटा। इस सूत्र से मैं ये निष्कर्ष मेरे को निकलता है कि बाहर जितनी भी भयंकर से भयंकर प्रतिकूलताएं हैं, उन सबके बीच रहते हुए हमें बस हम अपने जितने भी जो भी हम कर्म वगैरह करते हैं वो हम सब प्रभु को उनके चरणों में समर्पित करें, नाम जप करते रहें और उनकी कथाओं का भी हम आश्रय लेते रहें, लीलाओं का। तो इसमें भी हमारा कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, इसमें भी नहीं हो सकता बेटा, इसमें ही हमारा कल्याण हो सकता है। और तो इस दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ठाकुर जी ने अपनी माया शक्ति को बड़ा प्रबल बना के भेजा। बड़ी सुंदर है ये कुरूपा माया। ये माया की असली शक्ल तुम देख लोगे ना, कभी मुड़ के इसकी तरफ नहीं देखोगे। ये आपके जीवन को भ्रमित करके आपको पतन कराने वाली है। पर हमें ये सदा इसके रूप से प्रभावित नहीं, इसके स्वरूप का ध्यान करते हुए, इससे बचते हुए आगे बढ़ते जाना है और भगवान का सदा आश्रय रखना है। वरुण जी क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक वो पहली बार क्लास में हाथ खड़े करे हैं, सो आई वुड लाइक टू गिव हिम अ चांस। हाँ बच्चे। राधेश्याम माता जी। राधे राधे लाला, आपकी पहली क्लास है? जी मैं पहले भी लगाई थी एक बार, बट तब कुछ बोला नहीं था मैं, काफी अरे देर बोला बाद आया करो, हूँ। क्लास मिस नहीं करनी बेटा, आना है। ओके। ठीक है भैया। हम्म। जी भैया मैं बोलना था कि ये सूत्र से हमें ये पता लगता है कि जैसे कि बाहर स्टॉर्म वगैरह चल रहे हैं और हट के अंदर, मतलब हट को हम अपने आप को मान सकते हैं कि जैसे कि हट हम खुद ही हैं, और जो स्टॉर्म है मतलब संसारी दुनिया है। और इस संसार की दुनिया को इग्नोर करते हुए, उससे बचते हुए, हम अगर भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं और भगवान को समर्पित हो वरुण सकते हैं। वरुण जिस तरफ जा रहा था ना, वहां जाते जाते मेरा चिंतन एक अलग स्तर पर पहुंचा। पर वरुण ने एक अलग बात कही, पर बहुत सुंदर बेटा। देखिए ये जो हट है, अगर आप इस दृश्य को दोबारा देखेंगे तो आप देखिए कि उसमें जो बादल है वो फट चुके हैं, जो घास है वो उजड़ चुकी है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है एक्सेप्ट फॉर दैट कुटिया। देखा? मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। वो जो कुटिया है वो वैसे की वैसे ही है, बाकी सब कुछ उड़ गया है। पक्षी उड़ गए, पत्ते उड़ गए, घास उड़ चुकी है, सब कुछ उड़ चुका है, केवल घर बचा है। क्यों? क्योंकि उस घर के भीतर वो व्यक्ति है। अगर ये घर हम हैं और अगर हमारे घर रूपी शरीर के बीच में श्री राधा रमन जी वास करेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता उड़ा उड़ा के न जाने कितनों को कहां कहां ले जाएंगी, कितनों को कितने ही पतनों को करा देगी, कितने ही नरकों में ढकेल देगी। पर जिस व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के मन में श्री राधा रमन लाल है, ये प्रतिकूलताएं आएंगी जाएंगी पर उसको कभी भी कुछ भी नहीं होगा। वो ज्यों का त्यों दृढ़ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके भीतर श्री राधा रमन स्वयं प्रकट है। बहुत सुंदर वरुण, मुझे अलग दिशा में ले गया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला भाग। ऋषभ तिवारी जी। हाँ हाँ मैया। मैया एक्चुअल में मैं पर्सपेक्टिव नहीं बोलूंगा। हम्म। ये पिक्चर से कुछ ज्यादा ही रेजोनेट हो गया, तो मैं अपना एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा। और एक क्रिप्टिक होगा पर कोई काफी क्योंकि जैसे संडे की क्लास में हाँ मैं साथ था, तो आपको ध्यान होगा मैंने एक फैमिली ओरिएंटेड ही मेरा जवाब था। तो अगेन ये फोटो देख के भी मुझे जो घर था, वो घर देख के भी मुझे मेरी फैमिली याद आई। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तक आपने सूत्र खत्म किया मेरी लाइफ का रिकैप आ गया। एक बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो मैं नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे, पर हाँ वो घर मेरे लिए, मैं तो यही बोलूंगा, वो घर हमारी फैमिली दर्शाता है। जब आप अपने माता पिता के वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और जब आपके सर पे उनका हाथ रहता है ना माता जी, तो जैसा आपने बोला बाहर चाहे जो हो रहा है होगा, तूफान आएगा, जलजला आएगा, भूकंप आएगा, पर जब आपके ऊपर आपके माता पिता का हाथ रहता है ना, तो आप निकल जाते हो उससे। और ये पिक्चर एग्जैक्टली मुझे वही डिपिक्ट कर रही है, क्योंकि कुछ महीने पहले ये सेम चीज से मैं गया हूँ, तो वो पिक्चर ने मुझे पूरा वो रिकैप दिला दिया। बट हाँ दूसरी चीज, जितनी लाड़ी थी स्टार्टिंग में जिन्होंने सबने बोला, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं बोलूंगा कि शायद
हम उम्र में बड़े हैं पर भावात्मक रूप से हम तो अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ही नहीं बेटा, पीछे सब है। राधा रमन जी की कृपा तो है। आपका जो भाव है बड़ा श्रेष्ठ है। ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है कि आपको बल दें, आपके जीवन में जो भी प्रतिकूलताएं हैं उनसे ठाकुर जी आपको अपना प्रेम, अपना शक्ति, आपका अपना भजन आपको प्रदान करें, जिससे आप सहजता से उनको फेस कर पाए। और आपके लिए खूब मैया मैं खूब एक छोटी प्रार्थना सी बात बताऊं, वो जो हुआ मुझे उसका गम नहीं है, क्योंकि जब से वो हुआ उसके बाद से ही राधा रमन जी आ गए मेरे पास। बस ठीक है, ठाकुर जी एक अपना किसी ना किसी इसलिए मुझे तरीके से अपने उसका से कोई गम जोड़ते नहीं हैं। है। और बहुत सुंदर बेटा। स्वरा। मैम इससे हम लोग ये सीखे कि संसार तो एक माया ही है, और अगर हमारे मन में भगवान हो तो चाहे जितने भी कष्ट आ जाए वो हमें बचा सकते हैं उससे। और बिल्कुल। उन्होंने ये हमारे परिवार, मतलब कि परिवार तो नहीं पर जो फ्रेंड्स दोस्त, वो सब एक माया की तरह रखा है कि आप उसमें उलझ तो नहीं जा रहे हो। हाँ देखो, उलझोगे तो ऐसे ही उड़ोगे बेटा। मैम अस्त व्यस्त होगे, हवा में उड़ोगे, कहीं पटके जाओगे, कहीं गिरोगे। तो अगर गिरना और पटकना नहीं चाहते हो तो उस घर का आश्रय ले लो, हरि नाम का आश्रय ले लो, भजन का आश्रय ले लो, राधा रमन जी का आश्रय ले लो। क्योंकि एकमात्र वही साधन है जो इस भूकंप, जो इस थंडर, जो इस लाइटनिंग रूपी संसार की प्रतिकूलताओं से, प्रकोप से हमें बचा सकता है। वी विल एंड द क्लास ऑन दिस नोट। आपने से बाकी जो लोग मुझे श्रद्धा जी भी बहुत सुंदर, उनका हमेशा एक भाव रहता है। आप मुझे प्लीज श्रद्धा जी वॉइस नोट मुझे प्लीज 4 पेजेस का कोई भी लिख कर नहीं भेजना, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना जो मैं जल्दी से सुन सकूं। पढ़ने में मुझे आधी बातें मैं समझ नहीं आती, मैं भूल जाती हूँ। तो आप मुझे अपने वॉइस नोट भेजिएगा, आप क्या बोलना चाहते हैं। एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, निमाई पाठशाला के अंतर्गत हमारे 3 बैचेस चलते हैं, जो कि तीनों अलग अलग बैचेस हैं। मुझे लगता है जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो एवरीडे क्लास में आ रहे हैं, संडे भी आए, मंडे भी आए, ट्यूसडे भी आए। सो आपको वीक में एक बैच से जुड़ना है। जो नए जुड़ रहे हैं वो ट्यूसडे क्लास में ही जुड़ते हैं, बिकॉज इसमें अभी हम 3rd चैप्टर में ही हैं। जो लोग हिंदी समझने में जिनको इजी नहीं है, एंड हु वांट टू टेक द क्लास इन इंग्लिश, वी टेक द क्लास in English every Monday at around 6:37 in the evening। वैसे तो वो संडे को होती थी, पर उसमें हमने कुछ परिवर्तन करके उसे मंडे इवनिंग किया है। संडे इवनिंग को भी क्लास होती है, पर उसमें हम 9th चैप्टर पर हैं और उसमें हम लर्न कर रहे हैं 12th कैंटो ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। इस क्लास में हम लर्न कर रहे हैं श्री गोपी गीतम। जो इंग्लिश क्लास है उसमें भी हम 12th कैंटो ही कर रहे हैं, बट उसमें हम थोड़ा पीछे हैं। तो अगर आप लोग अभी क्लास से जुड़े हैं, सो यू अटेंड 1 out of the 3। ओके तो आप 1 out of the 3 करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको प्रोग्रेस मिलेगी। क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं माँ आपने अभी कुछ दिन पहले तो मुझे 9th चैप्टर कराया था, आप 9th से 3rd चैप्टर पे कैसे आ गए हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अलग क्लास थी, अलग सिलेबस में चल रही है, और दिस इज अ सेपरेट क्लास। तो आप 3 संडे मंडे ट्यूसडे में से जिस भी कम्युनिटी में जुड़े हैं, जहां आपको मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंगली ही आप आइए। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप से, सो प्लीज हमें अपना नंबर मैसेज कीजिए, जिससे कि हम आपको अपनी कम्युनिटी से जोड़ दें। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास, वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशंस, और ये हमेशा हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है अपने जीवन में, और दृढ़ता से रहने का, स्थिर रहने का, और हर एक परिस्थिति में राधा रमन जी को याद रखने के लिए। तो आप सबका खूब मंगल हो। ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके लिए खूब प्रार्थनाएं। वी विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे with the next श्लोक of गोपी गीत। We are about to end गोपी गीत। हमने आज 16 श्लोक कर लिया है, तो 19 श्लोक टोटल है, और उसके बाद 2 श्लोक मिला के 21 श्लोक गोपी गीत प्लस जो इति गोप्य प्रगायन्ते जो अगला अध्याय है उसके पहले 2 श्लोक। जब तक ठाकुर जी साक्षात मन मथ नहीं करते, तब तक हम गोपी गीत को गान करेंगे, जो कि 21 श्लोक हैं। तो हम ऑलरेडी 16 कर लिए हैं। सो बी एक्साइटेड। आप अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि को करने वाले हैं। वो गीत जिसे सुनकर भगवान दर्शन देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वो आप सब हृदयस्थ करने वाले हैं, पूर्णतः उसे विश्राम करने वाले हैं। तो ये आपके जीवन की एक वेरी वेरी बिग अचीवमेंट होगी। So I will see you all next Tuesday, same time. Please learn the first 16 shlok of Gopi Geet and read the 3rd chapter every day of the
भगवत गीता। श्री राधा रमन लाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी वैष्णव वृंद को खूब सारा प्रेम और आप सबका खूब खूब आभार। श्री राधा रमन लाल की जय। जय।